मेरे दोस्त, तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम ऑलरेडी उस लड़ाई में हो जिससे 90% लोग हार चुके हैं। और सच सुनना है तो सुनो, ये कोई छोटी आदत नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब कुछ खा जाती है। और सबसे ख़तरनाक बात क्या है, तुम्हें लगता है तुम अपने कंट्रोल में हो, लेकिन असलियत में तुम किसी दूसरी चीज़ के कंट्रोल में आ चुके होते हो। तुम सोचते हो मैं जब चाहूँगा छोड़ दूँगा, लेकिन सच ये है कि तुमने कई बार ट्राई किया, लेकिन तुम हर बार फेल हुए। अब मैं तुमसे सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर तुम सच में इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो क्या तुम रेडी हो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए? क्या तुम रेडी हो उस दर्द को सहने के लिए जो चेंज के साथ आता है? क्योंकि ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला, ये तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाने वाला है। मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, बार बार ट्राई किया छोड़ने का, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर वापस उसी दलदल में गिर जाता। हर बार सोचता था बस ये लास्ट टाइम है, कल से नहीं करूँगा, अब सच में कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन वो लास्ट टाइम कभी लास्ट होता ही नहीं। वो बस एक और झूठ होता है जो हम खुद को बोलते हैं। और अगर तुम ऑनेस्ट हो तो तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। दिन भर डिस्ट्रैक्शन, रात में वही इच्छा, और उसके बाद गिल्ट और रिग्रेट। ये साइकिल ख़त्म क्यों नहीं होती? क्यों तुम बार बार वहीं वापस चले जाती हो जहाँ से निकलना चाहती हो? क्योंकि समस्या तुम्हारी विल पावर में नहीं है, समस्या है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में। सबसे पहले ये समझो, तुम वीक नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। यही रीज़न है कि तुम बार बार उसी तरफ खींचे चले जाती हो। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या पुशअप्स, क्या कॉर्ड शॉवर या फ़ोन फेंक देना? सच बताऊं, ये सिर्फ थोड़ी देर के सॉल्यूशन हैं। ये सिम्टम्स को केवल दबाते हैं, प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करते। अगर तुमने इसके मेन कारण को फिक्स नहीं किया तो तुम बार बार वहीं पर वापस आ जाओगे। अब ध्यान से सुनो, इस एडिक्शन से निकलने के लिए तुम्हें 3 लेवल पर काम करना होगा। लेवल 1, माइंड। तुम्हें अपने माइंड को रीसेट करना होगा। अभी क्या होता है, जैसे ही इच्छा आती है तुम पैनिक हो जाती हो, तुम लड़ने लगते हो, तुम खुद को रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना तुम रोकते हो वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है, क्योंकि तुम उसे इम्पोर्टेंस दे रही हो। अब स्ट्रेटजी बदलो। जब भी इच्छा आए उससे लड़ने की कोशिश मत करो, बस ऑब्जर्व करो। अपने आप से बोलो, ये सिर्फ एक इच्छा है, ये मैं नहीं हूँ, ये आएगा और चला जाएगा। तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें सिर्फ ये समझना है ये फीलिंग परमानेंट नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब ये इच्छा पीक पर पहुंच जाती है तो फिर अपने आप ही गिर जाती है। बस उस पीक को सरवाइव करना है 10-15 मिनट। बस खुद को बिजी रखो, वॉक करो, पानी पियो, किसी से बात करो, और अगर तुमने 15 मिनट जीत लिए तो तुमने खुद को जीत लिया। लेवल 2, एनवायरनमेंट। अब सबसे बड़ा ट्रैप तुम्हारा एनवायरनमेंट है। बंद रूम, अकेलापन, फ़ोन और इंटरनेट, ये कॉम्बिनेशन ही तुम्हें गिराता है। तुम खुद को ब्लेम करते हो, लेकिन सच ये है कि तुमने अपने एनवायरनमेंट को ही ऐसा बना रखा है जहाँ फेल होना आसान है। तो खुद का एक नियम बनाओ। मैं अपने रूम में अकेले फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। पब्लिक प्लेस पर बैठो, फैमिली के पास रहो, लाइब्रेरी में जाओ, या फिर अपने दिन को इतना बिजी कर दो कि तुम्हारे पास सोचने का ही टाइम ना बचे। याद रखो, तुम स्ट्रॉन्ग बनकर नहीं जीतोगे, तुम स्मार्ट बनकर जीतोगे। लेवल 3, पर्पज। अब सबसे कड़वी सच्चाई, अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है तो तुम इस एडिक्शन को कभी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि खाली दिमाग ही हमेशा आनंद को ढूंढता है। तो खुद से पूछो, मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ?
मैं 5 साल बाद कैसा बनना चाहता हूँ? क्या मैं इसी वर्जन के साथ जीना चाहता हूँ? जब तुम्हारे पास एक ऐसा गोल होगा जो तुम्हें अंदर से हिला दे, जो तुम्हें मजबूर कर दे उठने के लिए, तो ये छोटी आदतें अपने आप छूटने लगेंगी, क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ होगा। अब मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। हर बार जब तुम ये करते हो, तुम सिर्फ 5 मिनट का आनंद नहीं ले रहे होते, तुम अपना कॉन्फिडेंस खो रहे होते हो, तुम अपने डिसिप्लिन को खो देते हो और इसी के साथ अपने पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर देते हो। और सबसे बड़ा नुकसान, तुम खुद की नज़रों में बहुत गिर जाते हो। और एक इंसान तब तक जीत नहीं सकता जब तक वो खुद की नज़रों में न जीत जाए। लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, एनर्जी है और सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम वही इंसान बने रहोगे जो हर बार हार जाता है, या वो इंसान बनोगे जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को जीत लेता है। अब अगर तुम सच में इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई माइंड, क्योंकि ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है खुद से, एक प्रॉमिस है कि अब तुम अपने लाइफ को सीरियस लोगे। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो सच सुनो, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। बाकी लोग तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, कुछ बेटर बनाने की आग है, बस उसे सही डायरेक्शन देनी है। और चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम वही बने रहो जो हर रात हार जाता है, या वो बनो जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को हराकर अपनी ज़िंदगी बदल देता है। तुम जीत सकते हो, बस अब रुकना मत। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।